बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो में मैं आपको मैंगो की नर्सरी तैयार करने का तरीका बताऊँगा। सामीन मोहतरम, हम ज़मीन में कैसे नर्सरी तैयार करते हैं, पहले आम के सीड लगाते हैं, बाद में उसके पौधे ग्रो करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम आम की नर्सरी तैयार करते हैं। सामीन मोहतरम, सबसे पहले अच्छी तरह से ज़मीन को, मट्टी को हमवार किया जाता है। मट्टी जो है वो बिल्कुल बारीक करने किसी औज़ार की मदद से। सामीन मोहतरम, जब मट्टी बारीक हो जाए तो फिर अगला मरहला जो होता है वो होता है कि सीड का इंतखाब करें। तो ये सामीन मोहतरम, मेरे पास चंद सीड हैं जो कि बारिश की वजह से इन पर थोड़ी सी फफूंदी लग चुकी है, लेकिन फिर भी अभी सीड ये 2-3 दिन पहले के हैं, कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हैं। वैसे ये बारिश की वजह से इनकी शक्ल ये ऐसी हो चुकी है। तो कोशिश करें जो सीड हैं वो बिल्कुल जो हैं वो हार्ड होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। और कोशिश करें कि 2-3 दिन पहले ही जो आम की गुठली है, आम खाकर आपने वो तैयार की हो तो बेहतर है। तो सामीन मोहतरम, इसको ज़्यादा धूप में ना रखें क्योंकि इसके अंदर जो गिरी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो फिर सामीन मोहतरम, हमने जगह जो तैयार कर ली है उसमें आपने इस तरीके से इन सीड को वक्फे के साथ लगा देना है। यानी कि जब ट्रांसप्लांट करें तो एक दूसरे की रूट डैमेज ना हो, इतना वक्फ़ा तो ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपने ये जल्दी पौधे ट्रांसप्लांट कर लेने हैं तो फिर आप करीब ही लगा सकते हैं। अगर आपने 1 साल के बाद ट्रांसप्लांट करने हैं तो फिर आप सामीन मोहतरम इनको कम से कम आधा फुट के करीब इतना डिस्टेंस ज़रूर रखें जब आप इसके सीड लगा रहे हों। तो सामीन मोहतरम, इस तरीके से हमने ये सभी सीड लगा दिए हैं। अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी हमने लगा देनी है, ज़्यादा मट्टी की तय नहीं आपने लगानी। कोशिश करें कि अगर आपके पास जानवरों का जो फुजला होता है, जिसे हम रूड़ी बोलते हैं, उसकी अगर खाद आपके पास मौजूद है तो वो भी आप इसके नीचे डाल सकते हैं। 20 से 30% बहुत होती है। उसका मकसद ये है कि वो जगह को जो है वो नरम कर देती है और जो पौधे हैं वो सेहतमंद ग्रो होते हैं। यानी कि उसको जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी उसके साथ डेवलप होती हैं। ये देख लें सामीन मोहतरम, इस तरीके से सभी सीड लगा दिए मैंने और इनके ऊपर आपने मट्टी अच्छे तरीके से लगा देनी है, हल्की हल्की तय, ताकि ये जो सीड हैं वो सभी जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि इन सीड के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, वो सीड निकाल कर इसकी गिरी खा जाते हैं। तो आपने हल्की हल्की तय रख देनी है। अगर आपके यहाँ भी वो जानवर हैं तो आपने ऊपर सामीन मोहतरम इसके को कांटेदार जो जाड़ी होती है वो रख दें, या कोई भी इनको कवर कर दें। यानी कि ये मिसाल के तौर पर ये जो ऐसे घास फूस है तिनका हैं वो भी रख सकते हैं आप। सामीन मोहतरम, लगाने के बाद अगर आपकी मट्टी खुश्क है तो पानी ज़रूर दें। यहाँ पर तो बारिशें काफ़ी हुई हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं है, मट्टी अभी बहुत गीली है। तो ऐसे ही ये सीड जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे, इनको कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें आप पानी जगह मांग रही है, यानी कि मट्टी खुश्क हो चुकी है, तो फिर आपने 2-3 मरतबा इसको जब सीड लगा लें तो पानी ज़रूर देना है। और ये सामीन मोहतरम 20 दिन के अंदर माशाल्लाह से जो सीड हैं इस महीने में ख़ास तौर पर सितंबर में ग्रो कर जाते हैं। और अब बेहतरीन टाइम है क्योंकि बारिशें काफ़ी हो रही हैं, तो इस महीने में आप मैंगो की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अभी सीड आसानी से मिल जाते हैं बाज़ार से, आम अभी मार्केट में मौजूद हैं, तो आप भी जल्दी करें इस तरीके से। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो फिर आप गमले में भी, एक 8 इंच के गमले में 4 से 5 पौधे इजीली ग्रो कर सकते हैं और बाद में आप उसको पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो सामीन मोहतरम, ये 1 महीने का रिज़ल्ट है। ये देख लें माशाल्लाह, मैंने बहुत सारे सीड लगा रखे थे और ये काफ़ी तादाद में पौधे
ग्रो कर चुके हैं। ये देख लें माशाल्लाह इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये 1 महीने के हो चुके हैं। ये 20 दिन के बाद सीड से निकल आए थे और ये 1 महीने का रिज़ल्ट देख लें आप माशाल्लाह से। मैंने इनको सायादार जगह पर लगाया। आप भी सायादार अगर आपके पास पौधे हैं तो उनके नीचे मैंगो की नर्सरी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।